हेलो दोस्तों। देखो, आप लोग यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो ना, जैसे एसएससी का दे रहे हो आप, और आगे बढ़ जाओ, आप क्या नाम है, रेलवे का भी बहुत सारी वैकेंसी आई है उसका एग्जाम दे रहे हो, या आप किसी स्टेट के आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, या आप आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हो, तो भी जो सीसेट का पेपर है इन सब में ना, वहां भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप टीचर का एग्जाम देने के लिए आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपके लिए एक काम का चैप्टर है। यहां से एक क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है जिसको बोलते हैं रेखा और कोण, ये 6 से 8 के बीच में हम लोगों को सिखाया जाता है। 6 से स्टार्ट होता है, चलते चलते 8 तक इसकी चीजें हो जाती हैं। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी एग्जाम दोगे तो 6 से 8 तक का मैथ आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो आइए सीखते हैं इसको। 1 से 2 क्लासों में हम 2 क्लास लेंगे इस पे, और दोनों क्लास में हम पूरा आपको शुरू से लेके जितना आपसे पूछ सकता है उस पे बात करेंगे। बहुत आसान तरीके से बात करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आपसे बात करते हैं, आप कहोगे सर हम लोगों ने नाम सुना है बिंदु होता है, बिंदु से मिलके क्या बन जाता है, रेखा। अब रेखा बनता है तो रेखा खंड बनता है, रेखा खंड से उसी का पार्ट है, और फिर वहीं से रेखा से मिलके कोण बन जाता है, कोण बन गया। अब कोण के बारे में जानना है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रेखा और कोण रखा गया। बात आई कि अब आपसे मैं पीछे लेके चल रहा है, कोण से पहले कौन आया, रेखा आया, रेखा से पहले कौन आया, बिंदु आया। तो बिंदु क्या है, तो बिंदु आप कहोगे एक तरह से वो ऐसे रख दो, पता चलता वही बिंदु है। बिंदु एक तरह से क्या है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, वह कहाँ पे प्रेजेंट है। देखो, जैसे आपको इंडिया मैप उठा लो ना, आपसे कहा जाए दिल्ली क्या है, आप एक पॉइंट लगा देते हो, लगाते हो ना। तो चीजें क्या है, सीखते हुए चलो, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी क्लास है। अब आगे बढ़े, जब बहुत सारे ये बिंदु को आपस में मिला दिया गया, लगातार मिलाया गया, देखो गैप कर करके मिलाओगे तो लाइन नहीं बनेगा, लेकिन लगातार बना दिया गया तो क्या बन गया, लाइन बन गया। अब इस लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा काट लो, इसी को बोलते हैं रेखाखंड, छोटा वाला ये जो भाग है। अब रेखा, दो रेखाखंड आपस में जो ये बीच का एंगल बन, बीच का ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। ये जो दूरी होती है यही हमारा कोण हो जाता है। अब बात आई कोण कितने तरीके के होते हैं, तो आप जानते हो, एक होता है आप ऐसे कहीं खड़े हो, समझो, अब मेरे थोड़ा सा यहां से ध्यान देना, ये चीजें एकदम लंबवत है। लंबवत मतलब इसके ऊपर सीधी खड़ी है, जब सीधी खड़ी है तो 90 अंश का कोण है। अब इसको 90 अंश से कम कर दो, झुका दो थोड़ा सा, कितने से, 90 से। 90 है तो समकोण, 90 डिग्री का है तो आप उसे क्या कहोगे, समकोण कहोगे। क्योंकि इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। अब 90 से आपने थोड़ा भी झुकाया, कहां तक, जीरो से ज्यादा हो, तो 90 से झुकाया और कहां तक गए, जीरो से, मतलब जीरो से लेके 90 के बीच में। यदि इसके बारे में बात करते हो तो ये होता है न्यून कोण। कौन होता है, न्यून कोण। अब बात आई 90 तक, ये तो हो गया, जीरो से 90 तक हो गया, 90 वाला हो गया। 90 से ज्यादा गए कहां तक, सीधी लाइन बनाने तक, तब तक होता है अधिक कोण। मतलब 90 से ज्यादा और 180 के बीच में कोई मान दिया है तो इसको बोलते हैं अधिक कोण। कौन बोलते हैं, अधिक कोण। अब बात आई कि 180 हो जाए तो क्या बोलेंगे, तब बोलते हैं भैया उसको, समझ जाओ कि सीधी लाइन है, इसलिए उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं या सीधा कोण बोलते हैं, मतलब 180 अंश बन गया। क्लियर। अब एकदम सीधा लाइन आया 180, उसके बाद आया तो ये बोलते हैं रिफ्लेक्ट एंगल, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अब आप लोग जानना है, मुझे इंग्लिश पता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट एंगल। अब यहां तक बात आ गया, तो ये चीजें आप आसानी से सीख गए। 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट एंगल। हमें इसका बारे में खाली जानना था, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत कहां से है वो देखते हैं, जो आपसे पूछता है। दो नाम आपसे बार बार आएगा, एक आएगा पूरक कोण। क्या नाम आएगा, अब यहां से ध्यान रखिएगा, ये नाम आपको बार बार मिलेगा। पूरक कोण क्या होता है, और एक आपसे मिलेगा समपूरक कोण क्या होता है। आपके एग्जाम में कभी कभी यही एक लाइन का क्वेश्चन पूछ के काम चला लेता है। पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण का मतलब दो कोण हो,
और दोनों को जोड़ो और 90 हो जाए। मतलब ये जो 90 अंश वाला कोण है ना, इसी को दो भागों में बांट दो। तो यही जान लो, पेंसिल से हमने दो भागों में बांट दिया। ठीक, अब ये देखो दो भागों में आ गया ना, ये एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? पूरक कहलाएंगे। कौन से कोण? ये जो दोनों हैं, ये वाला इसका पूरक, इधर वाला इसका पूरक। मतलब दोनों का भाग बांट दो, कितना हो जाए? 90 हो जाए। अब थोड़ी मेरी बात को समझिएगा। मान लो मैंने यही पूरक कोण बना दिया, कहा ये 40 डिग्री है। कितना है? 40 डिग्री है। तो इसका पूरक इधर वाला कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 90 में से 40 को घटा दे, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यदि मैं आपसे कहूं कि ये वाला 30 है, तो इधर वाला कितना होगा? तो आप 90 में से 30 को घटा दोगे, 60 हो जाएगा। मैं कहूं 70 का पूरक कोण बताइए, तो पूरक का मतलब 90 दोनों मिलाकर होना चाहिए। 70 का पूरक कौन हो जाएगा? 90 में से 70 घटाओ, कौन हो जाएगा भैया? 20 हो जाएगा। अब आपसे कभी कभी एक क्वेश्चन बदल के पूछता है, कहता है कौन सा कोण खुद का पूरक है? मतलब दोनों बराबर है। इधर वाला देखो, एक कोण ऐसा मिलेगा आपको, कौन? 45 डिग्री। देखो 45 का पूरक भी 45। कौन सा कोण ऐसा है जो खुद का पूरक है? तो कौन हो जाएगा भैया? 45 45, दोनों एक दूसरे के पूरक है। बाकी किसी का भी पूरक पूछे, आपसे कहे 65 का पूरक बताइए, तो 90 में से 65 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। आसानी से आपको वैल्यू मिल जाएगा कि पूरक क्या होता है। अब बात आई समपूरक क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। समपूरक का मतलब दो कोण हो और दोनों को जोड़ दो तो 180 हो जाए। दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाए? 180 हो जाए। जैसे यहां पे देखो, मैं कहूं यह कोण 40 है, तो इसका समपूरक कितना होगा? 180 में से 40 घटा दो, कितना आ जाएगा भैया? 140 आ गया। आपसे मैं कहूं यहां पे कोई कोण है 30, कितना है? 30, इसका समपूरक बताइए। तो 30 का 180 में से 30 घटा दो, कितना आ जाएगा? 150 हो गया। देखो चीजें आसान है, आसानी से आपको वैल्यू मिल जाया करेगा। मैं कहूं चलिए कुछ नहीं, आप एक काम करिए, कौन सा ऐसा कोण है जिसका समपूरक भी वही है? तो कौन आएगा भैया? 90। 90 और 90 180। तो मतलब 90 एक ऐसा कोण है जिसका संपूरक भी वही है। आपसे मैं कहूं 110 का संपूरक बताइए, तो आप क्या करोगे? 180 में से 110 घटा दो, कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो देखो चीजें आसान होता है। सम सेम का सेम, संपूरक का संपूरक 90 90 ये आपस में एक दूसरे के संपूरक, और 45 45 आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया। एक चीज और होती है, एक बोलते रेखिक कोण, जिसको बोलते हैं 180, जिसको लाइन स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं। ये देखो, ये दूसरे को एक दूसरे को रेखी है, एक ही रेखा में है। कब एक ही रेखा में है? जब दोनों का योग कितना हो जाए? 180 हो जाए। मतलब आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, क्या दोनों कोण एक ही रेखा में है? तो दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए, तब वो एक रेखा में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, इसी को भाषा में। लेकिन क्या समपूरक और रेखीय दोनों एक जैसे? नहीं, दोनों एक जैसे नहीं है, क्योंकि रेखीय होने के लिए एक ही रेखा में होना जरूरी है, समपूरक होने के लिए एक ही जगह होना जरूरी नहीं है। बात को समझ रहे हो? समपूरक होने के लिए आप कहीं भी हो, दोनों का सम 180 है तो समपूरक है। लेकिन रेखीय होने के लिए दोनों के बीच वाली जो लाइन है वो एक दूसरे में मिली होनी चाहिए। पहले वाले कोड में भी ये लाइन होनी चाहिए, दूसरे वाले में ये चीजें होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया। एक चीज और सीखते हैं, एक तरह से कभी कभी आपको इस तरह से दे देगा, तो त्रिभुज दे दिया तो आप ध्यान रखना, ये तीनों जो कोण होते हैं ना त्रिभुज के, इनको जोड़ने पे कितना होता है? 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ने पे कितना होता है? 180 होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन से करते हैं। मैं कहूं ये 70 है, ये 50 है, ए वाला 70 है, बी वाला 50 है, तो सी वाले का आप मान बताइए। तो आप क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ोगे, 120 आ गया।
180 में से इसको 2 घटा, कितना आ जाएगा भैया? 60 आ गया। आसान। ऐसे ही मैं आपसे कहूं, यह जो है 50 है, इधर वाला 40 है, तो सी का मान बताइए। तो आप क्या करोगे? 50 धन 40 कितना आया? 90। 180 में से 90 घटा दो, सी वाला मिल जाएगा। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो छोटे एग्जाम में बस बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लो, तो कुछ ही क्वेश्चन से डिफिकल्ट आते हैं, उस पे इसलिए हम बीच बीच में चर्चा करेंगे। एक चीज और सीखते हैं। अब आपको समझ में आ गया, पूरक आ गया, समपूरक आ गया। अब आपसे हम बात करते हैं कि कैसे और क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। त्रिभुज में देखिएगा, अभी आपसे हमने बात किया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश। मतलब ए धन बी धन सी, तीनों कोण जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180 अंश। त्रिभुज का एक और चीज होता है, थोड़ा वो भी ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए यहां बात करूंगा। मान लो यहां का और यहां का कोण आपको दिया है, 2 कोण दिया है, ये दिया आपको 50, ये दिया आपको 70। चलो 70 एक जगह लिया था, 70 यहां ना लेके 80 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 80। तो इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 130। तो ये जो बाहर वाला होता है ना, यह भी 130 होगा। कितना होगा? 130। समझिएगा बात को, कि जो भी आपको बने किधर भी हो, उसका डायरेक्शन से मतलब नहीं है। यदि यहां बन रहा, मान लो ए है एक्स, इधर वाला है ए है बी, तो ये जो बाहर ये जो कोण बन रहा है ना, ये बाहर वाला, यह अपने सामने के दोनों के जोड़ के बराबर होता है। मतलब इधर वाला इन दोनों को जोड़ने पे जितना आएगा ना, उसके बराबर होता है। तो ये चीजें समझो। त्रिभुज में भी हमने तीनों कोणों को सीख लिया, और कहा जो बाहर वाला होता है उसके सामने जो दिखे दोनों, उन दोनों को जोड़ने के बाद जितना आता है उसके बराबर होता है। ये चीजें भी देखो कभी कभी इस पे क्वेश्चन पूछता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है उसके बारे में। क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, अभी सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी हमने बात किया कि वह कोण का मान बताइए या उस कोण का मान बताइए जो खुद का पूरक है। मतलब पूरक वाले में हमने बताया था, समझो 2 ऐसे ब्रैकेट और दोनों को जोड़ो, कितना आ जाए? 90 आ जाए। और दोनों कह रहा खुद का पूरक मतलब बराबर हो, तो इस ब्रैकेट में क्या रखोगे भैया? 45 45 रखो। देखो दोनों बराबर और 90 आ गया, तो कौन होगा वह खुद का पूरक? 45 होगा। कौन होगा? 45, जो खुद का पूरक है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बना के जब इसको देखोगे ना तभी आसानी से हो पाएगा, यदि बनाओगे नहीं तो गलत हो जाएगा। कह रहा है एक रेखा ए बी खींचिए। क्या खींचिए? एक रेखा ए बी खींचिए। ओ ए बी पर कोई लीजिए ओ, ए बी पर क्या लीजिए? ओ ले लीजिए। अब ओ से सी खींचिए, ओ से क्या खींचिए? सी खींचिए। कह रहा बताइए कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी में क्या संबंध है? देखिए इधर आइए, ए ओ सी मतलब इधर वाला कह रहा है, बी ओ सी मतलब इधर वाला कर रहा है, तो भैया आप ही बता दो ये दोनों में क्या संबंध है? एक लाइन है ना, लाइन के दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। और जब लाइन के दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है तो क्या हो जाएगा? ये पूरक होगा या समपूरक होगा? ओ ये तो आपस में समपूरक है। क्यों समपूरक है? क्योंकि दोनों कोणों का योग हमारा कितना है? 180 अंश है। देखो चीजों को समझो, ऑप्शन में भी बहुत ही देखोगे ऑप्शनल क्वेश्चन है, या ऑप्शन में पूछ सकता है कि दोनों बराबर होंगे, पूरक होंगे, समपूरक होंगे, या कुछ नहीं। तो क्या है ये दोनों? समपूरक है। देखो चीजें बहुत आसान है, हमने पहले जो सीखा था वही से अब यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे।
अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो देखो कह रहा है एक कोण है अपने संपूरक का 1/3 है। अभी हमने थोड़ी देर बाद पहले बात किया था संपूरक है तो दोनों जोड़ने पे कितना आएगा 180। एक दूसरे का 1/3 है मतलब कह रहा है जैसे मैं हूं किसी के पास 3 है तो मेरे पास कितना है 1 है। 1/3 होने का मतलब क्या हुआ अगले के पास 3 है तो मेरे पास 1 है। अब ये वाला कह रहा भैया मेरे पास मैं 1 हूं तो बी वाला कितना है 3 है। ए वाला कितना है 1 है। 1/3 होने का मतलब 1 है तो बी वाला कितना है 3 है। तो अब जरा बताइए ए यदि कुल मिला के 4 होता तो ए वाला हमारा कितना होता 1/4 होता। ये वाला कितना होता है 1/4 और कुल 180 है तो ए वाला कितना हो जाएगा भाग दे दीजिए 4 से काट दीजिए 4 चौके 16 2 4 पच्चे 20। इसका मतलब जो ए वाला कोड है वो कितना है 45 है। तो कितना आसान है इससे भी आसान कुछ होगा नहीं। क्या कर रहा है एक समकोण अपने संपूरक का 1/3 है मतलब पहला वाला 1 है तो दूसरा वाला कितना है 3 है। तो पहला वाला कुल मिला के कितना हो गया 4। 4 में पहला वाला 1 है तो 180 में पहला वाला कितना होगा 45 होगा। या इसी को बहुत डिफिकल्ट वे में भी बना सकते हैं लोग एक दूसरे का 1/3 है तो मतलब a बराबर b का b/3 तो b बराबर कितना a आ गया 3a के बराबर। वही लाके यहां वापस करो दूसरा तरीका भी हो सकता है। तो जाओ a था तो a रहेगा लेकिन b के जगह कितना लाके रख दोगे 3a बराबर 180 तो 4a बराबर 180 तो भैया a बराबर कितना 4 से भाग दे दो कितना आ जाएगा 45। चाहे तो ऐसे कर लो क्योंकि a क्या है b का 1/3 है तो b बराबर कितना आ गया 3a के बराबर। जब 3a के बराबर आ गए तो वहां रख दो या तो ऐसे कर लो या आप क्या कहो a और b का 1/3 मतलब a 1 है तो b कितना है 3 है कुल मिला के 4 हो गया। a 4 में 1 है तो भी आपका 45 आ गया। देखो चीजें आसान होती है आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज करो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इससे पड़ता है कि हमें आंसर कैसे निकालना है। देखो आप अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो क्योंकि ये चीजें 6 to 8 मैथ में है इसलिए यहां से क्वेश्चन अब पूछने लगा है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो देखो कह रहे दो पूरक कोणों का अनुपात 1:5 हो तो उनमें अंतर बताइए। अब भैया पूरक कोण है ना तो पूरक कोण के लिए आप जानते हो दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90। दो कोणों का योग क्या होना चाहिए 90 तभी वो एक दूसरे के क्या है पूरक है। अब कह रहा है दोनों का अनुपात 1:5 है। 1:5 है मतलब दोनों में अंतर करें मतलब ए वाला कह रहा है 1 है तो बी वाला कितना है 5 है तो अंतर कितने का भैया 4 का। कितने का अंतर है 4 का। कितने में दोनों जब मिला रहे हो देखो जोड़ है ना यहाँ पे तो दोनों मिला रहे हो तो कितना आ रहा है दोनों जोड़ने पे 6। 6 में 4 का अंतर है मतलब यदि कुल 6 रुपए होता तो ए और बी में अंतर कितने का है 4 का और कुल 90 है तब अंतर कितना आ जाएगा भैया आ जाओ निकाल लो। यहां से काट दो थोड़ा आसान कर लो 2 से काट दो 2 दूना 4 2 तिहाई 6 3 से काट दो इसको 3 त्रिका 9 कितना आ गया भैया 2 तिहाई 6 60 का अंतर है। यदि दोनों का अनुपात 1:5 है तो कितने का अंतर है 60 का अंतर है। अब यदि जिसको इस तरह से आता है अनुपात वाला मेरा क्लास देखा किया होगा तो ऐसे आसानी से निकाल लेगा। यदि आप अनुपात वाला क्लास नहीं किए हो तब कैसे करोगे तब पहले वाले को एक है ना तो इसके बगल में x लिख दो। कितना लिख दो x। यदि पहला वाला 1x है तो दूसरा वाला कितना है 5x है। यहां पे आ जाओ a के जगह x लिख दो b के जगह कितना लिख दो 5x बराबर 90। दोनों को जोड़ो 6x बराबर 90 तो x बराबर 6 से भाग दे दो 90 को कितना आ जाएगा
15 आ जाएगा। तो अब उस 15 का 1 में गुणा करो, 15 हो गया। उस 15 का 5 में गुणा करो, कितना आया? 15 पचे 75। अब घटा लो, अब घटाओगे तो भी आंसर कितना आ जाएगा? 60 के बराबर ही आएगा। देखो क्वेश्चन मैथ बहुत आसान है, मैं आपको पहले कहा था, लेकिन हमें टाइम देना है, सीखना है। अब हमारा जो है एक क्लास चल रहा है जिसको बोलते हैं हम बेसिक टू एडवांस ले चलेंगे। बेसिक की क्लासेस हम 9 बजे डिस्कस करेंगे, एडवांस की क्लासेस अब हम यहाँ पे 7 बजे कंटिन्यू करेंगे। ये सब चीजों को जो आपको कहा जाता है सीखते चलेंगे, और 9 बजे वाले में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी, तो ये चीज ऐसे हो जाएंगी, वैसे हो जाएंगी। हम वहां आपको बेसिक से सिखाएंगे, जिसमें पक्षांतर, गुणा भाग, जो भी चीजें आपको नहीं आ रही है उसके बारे में हम 9 बजे बात करेंगे। वहां पे आप आइए, वहां पे हम सीखते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, तो यह क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें कार्य कौन सा कथन सही है और कौन सा सही नहीं है। कारक जो रेखीय युग्म बनाते हैं, क्या वो संपूरक होते हैं? रेखीय युग्म का मतलब लीनियर पेयर, हमने पहले ही बात किया, दो कोण हो, दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए। यह कोण दोनों है, ए और बी क्या है? इसको बोलते हैं रेखीय युग्म। तो जब रेखीय युग्म बनाएगा तो हमने पहले ही कहा था क्या होना चाहिए? 180। संपूरक में भी क्या होता था? 180 होता था। सारे संपूरक रेखीय युग्म नहीं हो सकते, लेकिन रेखीय युग्म क्या होगा? संपूरक होगा। मतलब यदि रेखीय युग्म बना रहा है, ध्यान रखना क्या मैं कह रहा हूं, यदि रेखीय युग्म बना रहा है तो यह संपूरक होगा। क्या होगा? संपूरक होगा। लेकिन यदि संपूरक है तो कोई जरूरी नहीं है रेखीय युग्म बनाए, क्योंकि हमने पहले ही बात किया, यहाँ ए हो, यह बी हो, और दोनों का योग 180 हो, तब भी यह संपूरक होता है। लेकिन रेखीय युग्म नहीं होगा। तो रेखीय युग्म, सभी रेखीय युग्म संपूरक होते हैं। पहला कथन सही है। कार्य दूसरा क्या कर रहा है? यदि ये रेखीय युग्म है तो क्या जरूरी है ये 90 होगा? बताइए, क्या जरूरी है ये 90 होगा? अरे नहीं, अभी आपने बात किया था थोड़ी देर पहले, यदि मान लो ये 70 है तो इधर वाला कितना हो जाएगा भैया? 180 में से 70 घटाइए, 110। क्या दोनों 90 90 है? नहीं है। तो रेखीय युग्म हुआ तो कभी ये जरूरी नहीं है कि दोनों 90 हों। मान लो ये 50 है तो इधर कितना हो जाएगा? 180 में से 50 घटाइए, कितना आ जाएगा? 130। तो क्या देखिए 90 आया? नहीं आया। अब एक कह रहा है, उसके बाद वाला कथन देखिए, कह रहा है क्या ये दोनों न्यून कोण होंगे? न्यून कोण का मतलब 90 से कम, 90 से कम। चलो हम एक बात करते हैं, यही एग्जांपल से चलते हैं, अभी आप समझ जाओगे बहुत अच्छे से। 90 से कम चलना है ना, 90 से कम, चलो हमने 89 ले लिया। 90 से कम कितना ले लिया? 89 ले लिया। तो इधर वाला कितना आएगा बताइए? 90 रख से कम रखा तो 180 में से 89 घटाओगे, कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा। क्या 91 न्यून कोड है? हमने पहले ही बात किया था, न्यून कोड क्या होता है? जो 90 से कम होता है। कहां से कहां? 0 से लेके 90 तक। तो क्या है 90 से कम है? नहीं, पहला तो गलत हो गया। यदि मान लो मैं 50 ले लूं, तब जरा निकालो दूसरा, कितना आ रहा है? दूसरा 130 आ रहा है। यदि मैं यहां 60 ले लूं तो इधर कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। मतलब 89 तक यदि इधर बढ़ा रहे हैं तो भी हमारा इधर कितना आ रहा है? 91 आ रहा है। बात को समझ रहे हो? यदि हम इधर 89 तक जा रहे हैं तो हमारा इधर कितना आ रहा है? 91, जो कि न्यून कोड नहीं है। मतलब यदि एक न्यून कोड हुआ तो दूसरा क्या होना पड़ेगा? अधिक कोड, जो 90 से ज्यादा होगा। इसका मतलब तीसरा कथन क्या सही है कि दोनों न्यून कोड होगा? नहीं, एक यदि न्यून कोड हुआ तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा? अधिक कोड होना पड़ेगा, जो 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गया? तीसरा वाला
चलिए चौथे की बात करते हैं। कह रहा है यदि रेखा युग्म के दोनों कोण समान हो, दोनों कोण क्या हो, समान हो, समान हो जाए तो क्या दोनों 90-90 होगा। ओ ये चीजें कह रहा है, मतलब ए और बी दोनों बराबर हो जाए तो देखो सीधा सीधा है तब तो 90 ही होगा, तब क्या होगा, 90 ही होगा, क्योंकि 90 पे ही दोनों रखने पे बराबर बराबर होगा, तभी जाके 90 होगा, तभी 180 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसका मतलब इस जो क्वेश्चन का पहला चौथा, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला और चौथा ऑप्शन ही सही है। क्लियर हो गया यहां तक। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है रेखीय युग्म का एक कोण न्यून कोण हो तो दूसरा क्या होगा। रेखीय युग्म है, फिगर हमने बनाया हुआ है, इसका मतलब 180 है। अब कह रहा है ये एक न्यून कोण हो, तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था न्यून कोण में सबसे बड़ा हम कौन ले सकते हैं, 89, इससे बड़ा लेंगे तो या तो 89.9 ले सकते हैं, यही ना, ये भी न्यून कोण है, क्योंकि न्यून कोण होने के लिए 90 से कम होना पड़ेगा। अब 180 में से जरा इसको घटाइए, कितना आता है, तो देखो एक आ गया, दशमलव लगा यहाँ, 9 में से 9 गए 0, यहां घटा दो तो यहाँ कितना आ जाएगा भैया, आ गया 9। ठीक, तो 90.1 आ रहा है, इसका मतलब 90 से ज्यादा हुआ तो कौन होता है भैया, अधिक कोण होता है। कौन होता है, अधिक कोण। तो हमने कहा यदि एक कोण न्यून कोण हो तो दूसरा क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा, क्योंकि वह 90 से ज्यादा मिलेगा, 90 से कम दूसरा नहीं मिलेगा, दूसरा अपने आप 90 से ज्यादा मिलेगा, इसीलिए दूसरा कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा। देखिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, अभी हम और आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस आएंगे अलग अलग टाइप के, देखते चलिए। मैं बताया ना कि यहाँ अब हम थोड़ा एडवांस मैथ की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अब आपका लेवल बढ़ाएंगे, आपकी बेसिक चीजों का हम डिस्कस 9 बजे करेंगे, यहाँ की क्लासेस को अब हम थोड़ा सा लेवल को धीरे धीरे आगे ले चल रहे हैं। देखिए यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है पी ओ आर, पी ओ आर और क्यू ओ आर एक रेखीय युग्म बनाते हैं और a माइनस बी इक्वल टू 80 डिग्री, ये जो देखो निशान होता है ना ये डिग्री का होता है, तो कह रहा है a और b का मान बताइए क्या होगा। तो रेखीय युग्म बनाते हैं भैया, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, मतलब a और b को जोड़ा तो हमें कितना मिल गया, 180, क्योंकि दोनों क्या है, रेखीय युग्म है, या कहो समकोण हो गए, फिर संपूरक हो गए, तो दोनों का सम रेखीय हुआ, एक लाइन में हुआ तो एक लाइन में दोनों कोणों का सम क्या हो जाता है, 180 अंश। अब आइए दोनों को जोड़ दीजिए, इधर वाला इधर जोड़िए, उधर वाला उधर, देखो खत्म हो गया, जोड़ा तो खत्म, ए और ए मिलके कितना हो गया, 2a या 2a के बराबर, इधर जोड़िए जरा, 0 आया, 8 8 16, 1 1 2 हो गया, तो a का मान कितना हो जाएगा, इससे 2 से भाग दे दो, 2 1 का नम 2, 2 तिहाई 6, 130 के बराबर। अब एक है 130, एक है 130, तो दूसरा भैया कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, बी वाला कितना हो जाएगा, 50, क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कितना है, 180, या ए वाले में से बी वाला घटाओ तो कितना आना चाहिए, 80, तो चाहे तो यहाँ मान रख के देख लो तो भी आएगा, डायरेक्टली आप कर सकते हो कि 130 में से कितना घटाओ कि 80 आ जाए, 50 घटाओ, या 130 में कितना जोड़ो कि 180 आ जाए, 50 जोड़े तो 180 आ जाए। तो ये चीजें बहुत आसान है, आसानी से आप कर सकते हो। देखो चीजें ऐसे ही पूछेगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई बहुत बड़े बड़े थोड़ी पूछता है, नॉर्मल पूछता है, बट हम सीखे नहीं होते इसलिए हमसे गलतियां हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ।
इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे घुमाया हुआ है। कह रहा है एक रेखा L है, दूसरा रेखा M है, दोनों के बीच 35 अंश का कोण बन रहा है। कितने का बन रहा है? 35 अंश। कह रहा है ये जो M रेखा है ना, समझो बात को, ये अच्छा मैं कलर बदल दे रहा, अभी आप आसान समझोगे। ए है L, ए है M है। कर यहां पे कोई बिंदु ले लो, इसको यहां P से ऐसे घुमाया गया, पहले ऐसे था, P से घुमाया गया कहां तक? M को ले गया M1 तक। अब जो कितना डिग्री घुमाया गया? कहा घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई इधर से इधर आती थी, इधर ना घुमाया, बल्कि यहां से किधर घुमा दिया? इधर घुमा दिया। कहा घुमाया गया? 45 डिग्री। तो अब बताइए इन दोनों रेखाओं के बीच L जो है और ये जो M है, कितने का कोण बना? समझ में आ गया होगा। अब कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है पहले एक रेखा था, ये रेखा है हमारा L, एक रेखा आपका यहां पे है जो है M। कौन सी रेखा? M। कहा यहां पे 35 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने का बना रहा है? 35। अब कह रहा है इस पे कोई बिंदु P है। कौन है? P। किस रेखा पे? M रेखा पे। और इसको इधर से इधर, घड़ी की सुइयों की दिशा में बोलता तो नीचे आता, घड़ी के सुइयों के विपरीत मतलब ऊपर की दिशा में ऐसे इसको घुमाया। मान लो इसको लेके जाएगा, इधर ले गया, तो ये वाला नीचे वाला जो होगा वो यहां कहीं आ जाएगा, नीचे वाला घूमते घूमते। अब ये जो रेखा थी, ये वाली कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये कौन सी रेखा है? M वाली, जो घूमते घूमते यहां तक आ गया। यह वाला यहां आ गया, जो यहां पे बिंदु था वो कहां चलाया होगा? यहां कहीं चलाया होगा। अब कह रहा है बताइए कि जो रेखा A है L और ये जो रेखा M आई यहां पे, यही रेखा है जो पहले M यहां पे था, वही घूमते घूमते यहां आ गया। अब कह रहा है बताइए यहां पे कितना कोण बनेगा? इस कोण का मान आपसे पूछ रहा है। यहां पे दिया है 45। कितना दिया है? 45 घुमाया गया, यही आपसे कह रहा है। अब जरा मेरी बात को सुनिएगा, ऐसे कोई भी हो ना, ये आमने सामने, समझो दो लाइन ऐसे काट रही हो तो ये दोनों कोण बराबर होता है, आमने सामने। इधर वाला भी आमने सामने वाला बराबर होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, ये देखो ध्यान से, है दोनों, इधर वाला और इधर वाला दोनों बराबर, इधर दोनों बराबर। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो यहां भी देखो दो लाइनें, एक ऐसे है और एक ऐसे, तो यहां वाला इसके सामने इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब जरा मुझे बताओ यहां कौन हो गया? आप ही ने कहा बराबर हो गया, 45 हो गया। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कुछ इस तरह से पढ़ा था कि यहां वाला यदि निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ के बराबर होता है। ए और बी जोड़ो तो इधर वाला मिल जाता है। पहले हमने बात किया था, ये वाला अपने सामने के दोनों को जोड़ने के बराबर होता है। यदि अब मैं इधर मिटा दूं, इस फिगर को पूरा मिटा दूं, तो जरा देखो बन गया ना, मतलब खाली फिगर घुमाया हुआ था। आपसे यहां वाला कोण पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा? अब आप कहोगे दोनों के जोड़ के बराबर, मीन्स 35 में 45 जोड़ दे, जितना आएगा वही। तो जोड़ के देखा तो 80 आ गया, तो इसका मतलब यहां वाला कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को समझ गए ना, चीजें बड़ी आसान होती है, बट कह क्या रहा है हमें ये समझना जरूरी था। पहले उसने कहा एक लाइन L है और एक लाइन M है, दोनों के बीच में 35 बनाया। यम वाले लाइन पे कोई बिंदु लिया, उसको कहा घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में से घुमाया। अब जो यहाँ पे घुमाया वह घुमाया था 45, मतलब जब ये घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में इसको घुमाया तो कहा घुमाया कितना? 45। आप ही ने कहा ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अभी हमने बताया जिसको बोलते हैं आमने सामने का कोण। तो ये बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया
तो अब इधर वाला बाहर वाला अपने सामने दोनों के जोड़ के बराबर होता है। तो दोनों को जोड़ दिया, कितना आया 80। इधर वाला पूछ रहा है यह रेखा यल है और यह रेखा, अब यम यह ना रहा, यह घूमते घूमते यहां चला आया, तो यह वाला कौन हो गया, एम हो गया। तो अब यल और एम के बीच का कोण कितना हो गया, 80 अंश के बराबर हो गया। देखो चीजें आसान है, सीखो, अच्छा लगेगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखें। तो एक लाइन में दे दिया कारा y का मान बताइए। किसका मान बताइए, y का मान बताइए। अब बहुत सारी चीजें दे दिया है, तो सबको देखो, एक काम करो, ये थोड़ा ध्यान से देखो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसा दिखे तो आमने सामने वाला बराबर हो जाता है। मतलब यदि यहाँ 5y है तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 5y ही आ जाएगा। तो इधर भी भैया कौन आ गया, इसका मतलब इधर वाला भी 5y हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, इन तीनों को थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा समझने के लिए, ठीक है। इधर देखो तीनों मिला के एक लाइन बना रहा है, नीचे वाला आप भूल जाओ। अब किसको भूल जाओ, नीचे वाले को। एक लाइन बनाया, उस लाइन में कौन कौन आया, 5y आया, फिर कौन आया 5y, पहले ये वाला आया, फिर इधर वाला आया 5y, फिर कौन आ गया भैया 2y आ गया। और ये तीनों मिला के कितना हो जाएगा, एक लाइन बनाया, मतलब 180 डिग्री। फिगर कंप्लीट कर दे रहे हैं अब आपके लिए। तो ये कितना था, 5y था, ठीक है। अब कह रहा 5 5 10 2 12y बराबर 180। तो y बराबर 12 से भाग दे तो 12 करना 12, 6 18, 12 25 60। y का मान कितना हो गया, 15 हो गया। देखो चीजें बड़ी आसान है, मैं आपसे पहले भी कहा था कि सीखेंगे तो बहुत आसान लगने लगेगा। चलिए अब आपको आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। तो कारा एक फिगर दिया हुआ है, उसमें जो कोण ए है वह समकोण की 1/6 से बड़ा है। तो पहले समकोण का 1/6 निकालो। क्या निकालो आप, समकोण का, किसका, समकोण का 1/6, पहले यह निकालो। तो समकोण मतलब 90 का 1/6, मतलब इसको काटा तो कितना आया 15। का जो कोण ए है वह 15 से बड़ा है। कितने से बड़ा है, 15 से बड़ा है। तो बताइए बी वाला कितना होगा, बी वाले का मान बताइए। तो अब आप ही बताइए, ए और बी मिलके कितना, 180। तो भैया ये मान लो अभी 15 है, कितना मान लो 15। यदि ये 15 होता तो बी वाला हमारा कितना होता, जरा बताइए। बी वाला हो जाता 15 घटा दो, 10 में से 5 गए 5, यहां आ गया 7, 7 में से 1 गए 6, 165। लेकिन जैसे ही ए वाला 15 से ज्यादा होगा तो वह 165 से क्या होने लगेगा, कम। क्योंकि जैसे सोचो ए वाला 15 के जगह कितना हो जाए, 15 के बजाय 16 हुआ कि वह 165 से एक कम हो जाए, कहां आ जाएगा 164। यदि ए वाला 17 हो जाए तो बी वाले को कितना होना पड़ेगा, 163। इसका मतलब यदि ए वाला 15 से बड़ा होगा, जैसे ही 15 से बड़ा होगा बी वाले को 165 से छोटा होना पड़ेगा। चीजें समझ में आ गया। तो बी वाले को क्या होना पड़ेगा, 165 से छोटा। देखो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, बहुत आसान था। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखो हमारा प्रयास है आपको दोनों तरह से हर लेवल की चीजों को सिखाते हुए आगे ले चले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बाद में चल के
कुछ दिन तैयारी करते हैं, फिर आरओ का एग्जाम देते हैं। जब उनको तैयारी अच्छी हो जाती है, सोचते हैं कि आरओ दे ले, यूपी पीसीएस दे ले, या इस बिहार पीसीएस दे ले, झारखंड पीसीएस, या कुछ एग्जाम में बड़ा करने लगते हैं। या जब आपको थोड़ा सा लेवल, जैसे आपने एसएससी मान लीजिए 12th स्टैंडर्ड निकाल लिया, तो आप सोचते हो ग्रेजुएट लेवल ट्राई करें। तो जब आप आगे बढ़ते हो, जिस जॉब में आने के बाद आगे भी बढ़ते हो, तो वहां भी बहुत अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तब हमें ये सारे क्वेश्चंस बहुत काम देंगे। तो हमारा जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ता है, तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता है। अब हम आगे बात करेंगे इसी में कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में, जिसको हम कल के क्लास में बात करेंगे। आपको मैं फिर से बता दूं, आपको यदि बेसिक मैथ्स नहीं आता, तो आप मेरे 9 बजे का क्लास अटेंड कर सकते हो, जहां पे हम बेसिक मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे।